नया एक्सचेंज नया एक्सपायरी लेके आ रहा है नए ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जो कि नया पैसा लेके आएंगे, शायद नया लॉस करेंगे, लेकिन एक बात पुरानी है, रेगुलेटर भी वही है, ब्रोकर भी वही हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी वही है। MSCI मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि 1 जनवरी 2025 से वो अपने फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहा है। एक तरफ सेबी कहता है कि वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स कम होने चाहिए क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर्स 90, 91, 92% लॉस में हैं। दूसरी तरफ एक नए एक्सचेंज को नई एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का अप्रूवल दे देता है कि वो स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस लेके आ सके। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इस एक्सचेंज में करीब 20% हिस्सा खरीद लिया है ज़ीरोधा, ग्रो और कुछ स्टॉक ब्रोकर्स ने मिलकर। अपेरेंटली अगर मीडिया न्यूज की बात को माना जाए, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि MSCI का यह नया वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए कितना फायदेमंद है, एक्सचेंज रेगुलेशंस क्या कहते हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ है, जो वैसी चीजें हुई हैं जहाँ पे ब्रोकर्स एक्सचेंज को खुद खरीद के बैठ जाते हैं, खुद उनका एक स्टेक होता है, क्या वहां पे कोई दिक्कत होती है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ट्वीट्स को भी डिस्कस करेंगे और लोगों का व्यू पॉइंट इस चीज को लेके क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दें कि MSCI क्या बिजनेस करती है, कितना बिजनेस करती है, कितनी लिक्विडिटी है, कितनी कंपनी उसमें लिस्टेड हैं, कितने इसमें इंडिसेस हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना मर्जी बिजनेस करो, लेकिन जो रेगुलेटरी लेवल पे दिक्कतें हो रही हैं उसको डिस्कस करना जरूरी है। MSCI को ग्रो, ज़ीरोधा, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, सिक्योरा कॉर्प सिक्योरिटीज नाम के 4 ब्रोकर्स ने अपना स्टेक खरीद के ओनरशिप ले ली है। ये चारों ब्रोकर्स को मिलकर करीब 119 करोड़ शेयर अलॉट किए गए हैं, जिसमें टोटल वैल्यूएशन 238 करोड़ रुपए का है। अगर मैथमेटिक्स किया जाए तो 1200 करोड़ की वैल्यूएशन MSCI को दी गई है। 24 दिसंबर को मीटिंग होती है, ये शेयर्स इशू किए जाते हैं और इन 4 ब्रोकर्स का नाम आता है। उसमें से शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने कंफर्मेशन दे दी है कि उन्होंने करीब 59.5 करोड़ शेयर्स खरीद लिए हैं। करीब 4.958% स्टेक है, मतलब करीब 5% का हिस्सा MSCI में शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने खरीद लिया है। इसमें इनको करीब 29.75 करोड़ शेयर मिले हैं, जो कि 119 करोड़ का चौथा हिस्सा है, 25% है। अब बाकी की कंपनीज ने कितना स्टेक खरीदा है, कितने पैसे दे के, इसका ओपनिंग या इसकी खुलासा भी या इसका इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। बट ये जो पैसा शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने लगाया है, अगले 60 वर्किंग डेज में इनको देना है। देखिए, ये ब्रोकर ने पैसा लगाया है, ब्रोकर एक्सचेंज पे पैसा लगा रहे हैं। एक्सचेंज को इंडियन रेगुलेटरी इकोसिस्टम में सेकंड लेवल रेगुलेटर कहा जाता है। सेबी फर्स्ट लेवल रेगुलेटर है, मतलब सारे रेगुलेशंस, रूल्स को लेके आना, मार्केट की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, डेवलपमेंट, क्वाजी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम सेबी का है फर्स्ट लेवल रेगुलेशन में। बट साथ में सेकंड लेवल रेगुलेशन, मतलब अगर कोई दिक्कत आती है तो NSE BSE एज ऑफ नाउ इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि स्मार्ट ODR का पोर्टल होता है, जहाँ पे कोई रिटेल ट्रेडर की दिक्कत आती है तो एज ऑफ नाउ एक्सचेंजेस की तरफ से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बट अगर एक्सचेंज में ही किसी ब्रोकर का हिस्सा हो तो आगे चल के अगर किसी ब्रोकर के खिलाफ शिकायत आती है, उस एक्सचेंज में उस चीज़ को लिस्ट किया जाता है। एक्सचेंज देखता है ब्रोकर के खिलाफ की शिकायत को, रिटेल ट्रेडर ने जो शिकायत रेज की है, तो उस केस में ब्रोकर उस एक्सचेंज में कुछ प्रतिशत मालिकाना हक रखता है। किस तरीके से वो एक्सचेंज 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ उस रिटेल ट्रेडर की शिकायत को देख पाएगा। दिस इज ए कंसर्निंग फैक्ट एंड इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी भाषा में। लेकिन ये कोई टेक्निकल या लीगली कोई गलत बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में तो सेबी के चेयरपर्सन खुद इन्वॉल्व रही हैं कुछ केसेस में। तो दिस एज ऑफ नाउ लुक्स अ वेरी मैसी सॉर्ट ऑफ ए सिचुएशन, जहां पे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। रिस्पॉन्स आता तो उससे बातें बहुत क्लियर हो जाती हैं, एक बैलेंस्ड एक्ट बन जाता कि दूसरी पार्टी का इन तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज पे क्या कहना है। एनीवे, एज ऑफ नाउ कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ब्रोकर्स के लेवल पे है। देखिए, एक्सचेंज का समझ में आता है कि एक्सचेंज को लिक्विडिटी चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, मार्केट में विजिबिलिटी चाहिए। वो चाहेंगे कि बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, जो कि मार्केट का 40% हिस्सा संभालते हैं, रिटेल ट्रेडर के जितने भी डीमेट अकाउंट हैं इंडिया में, उनमें से ये दोनों ब्रोकर 40% मार्केट शेयर लेके चलते हैं। मतलब 10 में से 4 अकाउंट, 100 में से 40 डीमेट अकाउंट इन दोनों ब्रोकर्स के पास एक्टिवली खुले हुए हैं। तो इस बात को एज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं देखा जाए, इज समथिंग दैट द ब्रोकर्स नीड टू आंसर। और सेबी को भी ये चीज देखनी चाहिए कि यार ब्रोकर्स को एक्सचेंज के बिजनेस में अपने आप को इंक्लूड करने का रेलेवेंस क्या है। दे शुड बी सेपरेट एंटिटीज एंड इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है कि अगर ब्रोकर एक्सचेंज में कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक खरीदते हैं। देखिए, कुछ समय पहले रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस का
समय हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारी एक्सचेंजेस थी। अहमदाबाद की अलग एक्सचेंज, कलकत्ता की अलग एक्सचेंज, बिहार की अलग एक्सचेंज, पंजाब की लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारी एक्सचेंजेस हुआ करती थी। उस समय के जो ब्रोकर्स होते थे वो जब लिक्विडिटी लेके आते थे तो एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते थे एक्सचेंज के मामलों में। उस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने से आता था। सेबी ने आगे चल के स्टेप्स लिए, डीम्यूचुअलाइजेशन किया, जिसके कारण मार्केट में एक्सचेंजेस को लेके एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन आया। दो बड़े एक्सचेंज निकल के सामने आए, बीएसई और एनएसई, जिसमें ज़्यादातर स्टेक एनएसई के पास था, लेकिन बीएसई कुछ समय पहले ही अपने रेपुटेशन बना रहा है, स्पेशली इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। बट दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, ये पहले हो चुका है, तो उससे सीखने की डेफिनेटली ज़रूरत है। अब ये तो हो गया पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न है एमएससीआई के इस इंडेक्स की बात है। इन्होंने अपनी तरफ से एक नोटिस निकाला है जहां पे कहा है कि SX40 नाम का इनका एक इंडेक्स है जो कि फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। जनवरी 2025 पहले हफ्ते से ही हो जाएगा। पहला फ्राइडे अगले साल का आपको इस एक्सपायरी के साथ मिलेगा। अब देखिए, ज़ीरोधा और ग्रो आगे चल के अपनी ऐप्स में, ट्रेडिंग ऐप्स में MSCI के इस इंडेक्स को दिखाना शुरू कर देंगे। ट्रेडिंग शुरू होगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ग्रेट, बिजनेस है, चलना चाहिए। लेकिन आगे चल के बाकी के ब्रोकर्स के ऊपर भी प्रेशर आएगा। इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया गया था। इसी के अराउंड साकेत आर नाम के एक ट्विटर इन्फ्लुएंसर ने ट्वीट करके पॉइंट रखा था कि बीएससी के टाइम पे भी, जब ज़रोडा ने बीएससी के अंदर एक स्टेक खरीदा था, उस समय भी बीएससी को बहुत लिक्विडिटी मिली थी। बाकी के ब्रोकर्स के ऊपर प्रेशर आया था कि उनको भी बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट दिखाने चाहिए। दिस हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ इन दिस केस, जहाँ पे एमएससीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको आगे चल के बाकी के ब्रोकर्स की ट्रेडिंग ऐप्स में भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इनका वैल्यूएशन बढ़ेगा, इन चारों ब्रोकर्स के जो स्टेक है उनका वैल्यूएशन बढ़ेगा। एवरीबडी इज मेकिंग मनी, बट हु इज एक्चुअली केयरिंग फॉर रिटेल ट्रेडर्स, जो कि एक्चुअल में ऑप्शंस में एक्सपायरी के थ्रू ट्रेडिंग करके टर्नओवर बढ़ाने वाले हैं, ब्रोकर्स को ब्रोकरेज देने वाले हैं। यही ब्रोकर ब्रोकरेज के थ्रू भी कमाएंगे, आगे चल के अपने स्टेक की वैल्यूएशन का जो इंक्रीज होगा वहां से भी पैसा कमाएंगे। एवरीबडी इंक्लूडिंग ब्रोकर्स, इंक्लूडिंग एक्सचेंज, इन दिस केस न्यू एक्सचेंज, देन सेबी इटसेल्फ, सब पैसा कमाएंगे, बड़ा मोटा पैसा कमाएंगे। लेकिन आप भाई लोग, बहन लोग, सब लोग रिटेल ट्रेडर, अपना ध्यान रखना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। कुछ लोग कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरी चाहिए। अच्छी बात है एक्सपायरी हो, लेकिन एट द सेम टाइम सेबी की रिसर्च खुद कहती है कि एटलीस्ट डेली एक्सपायरीज नहीं होनी चाहिए। मतलब 5 दिन एक्सपायरी, एक समय था कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले, जहाँ पे रोज़ एक्सपायरी होती थी, हर रोज़ महीने के 20 दिन एक्सपायरी होती थी। एंड एज पर सेबी इटसेल्फ, वन ऑफ द मेजर रीजंस के ऑप्शन ट्रेडर्स को, 92% ऑप्शन ट्रेडर्स को लॉस हुआ करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि हर एक्सचेंज को एक एक्सपायरी अलाउड है। अब यार अगर 5 एक्सचेंज ही आ गए तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो अगर एज ऑफ नाउ तो हम 2 से 3 पे पहुंच ही गए हैं, 2 एक्सचेंज दूर हैं हम जहां पे विल गो बैक टू द सेम ओल्ड सिचुएशन। तो सेबी के उस पॉइंट का रेलेवेंस ही कहां रह जाता है कि 5 दिन एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। दैट विल बी किल्ड इन इटसेल्फ। कुछ ट्वीट्स पढ़ते, हमने एक ट्वीट किया था इसके ऊपर जहां पे हमने सिंपल सवाल पूछा था कि क्या मार्केट के इंस्टीट्यूशंस को रिटेल ट्रेडर की फिक्र है। यही 2 पॉइंट उठाए थे कि ओनरशिप का प्रॉब्लम है यहाँ पे और एक्सपायरीज लेके आके ऑप्शन ट्रेडर्स का नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ द यूजर्स सेड these things। जैसे कि मिस्टर वल्ला हैं, एक सीनियर इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, इनका कहना है कि देयर वाज अ टाइम, एक समय था जब हल्का फुल्का करप्शन होता था तो लोग अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन दे देते थे। जब तक चार्ज प्रूवन नहीं हो जाते वो काम नहीं करते थे। आज की तारीख में चार्जेस लगाने वाले भी सही काम नहीं कर रहे हैं और जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भी सही काम नहीं कर रहे हैं। ये मिस्टर बल्ला जी का कहना है। साथ में साइलेंट ट्रेडर नाम के ट्विटर यूजर का कहना है कि ऑल दिस स्टार्टेड जब सेबी इंडिया ने, मतलब सेबी ने अपना मार्जिन रिड्यूस किया था कैश सेगमेंट में, इंट्राडे। इफ़ यू रिमेंबर एवरीबडी, यू नो बेटर देन एनीवन एल्स, जहाँ पे हमने एक मुहिम किया था कि मार्जिन इज गोना रूइन द होल मार्केट, आगे चल के ऑप्शन ट्रेडिंग का दिक्कत होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस हैपेंड 3-4 years बैक। ये चीज़ तब भी हमने बोली थी। शायद साइलेंट ट्रेडर काइंड ऑफ फॉलोज अस फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम। देन जतिन साकिया ने कुछ सीधी बात की है। पहले सब कुछ ठीक था, फिर उन्होंने चेंजेस किए, एक्सपायरी डेली के लेके आए, फिर अलग ड्रामा किया, फिर ये सब रायता फैलाया जाता है, बाद में साफ करने का ड्रामा करते हैं। अभी रायते का रिजल्ट भी रिटेल ट्रेडर ही झेलेगा। तो ये बताता है कि अलग अलग एक्चुअल ट्रेडर्स के जहन में क्या चल रहा है। इस ट्वीट में बहुत सारी और बातें भी की गई थी लोगों के द्वारा, जहां पे दे वर पुटिंग आउट ऑन एग्रीइंग एंड नॉट एग्रीइंग विद व्हाटएवर दे आर सेइंग अबाउट दिस पॉइंट। बट कंसर्न तो सामने है। आज की तारीख में दोस्तों आपको अपने आप को संभाल के रखना है, बिकॉज दीज थिंग्स विल कम एंड गो। आपको अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। अपने आप को लिमिट करके ट्रेडिंग करोगे तो शायद आज की तारीख में तभी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि बाकी के रेगुलेटर
आफ्टर मार्केट इंस्टीट्यूशंस अपने आप को लिमिट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। कोई लूप होल पकड़ लेंगे, उसमें अपने आप दुकान लगा के बैठ जाएंगे। आप उस दुकान से कुछ नया सामान खरीदते हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस है। ब्रोकर की ऐप में अगर आपको नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आता है तो ही कीजिए, अगर सही चल रहा है मत पंगा लीजिए। दे विल कम एंड गो, यू विल हैव टू स्टे। अगर आपको रुकना है तो आपको इनकी बातों में नहीं आना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरे पॉइंट के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।